जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, मैंने ज्यादातर पेरेंट्स देखे हैं वो बाहर वालों की बात। को लगता है अगर शर्मा जी कह रहे हैं कि बेटी किसी लड़के के साथ दिखी थी तो दिखी होगी। तो वो जो मेरी शादी के 7-8 महीने थे वो मुझ पे बहुत भारी पड़े। तो गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां मुझसे भी होती हैं क्योंकि नई नई शादी है, मैं भी नए घर को नए लोगों को जान रही हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है। उसका उसकी माँ का सिर्फ ये कहना था कि इस लड़की को हम सबक सिखाएंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। और मुझे खुद को विक्टिमाइज करना पसंद नहीं है बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज कोट आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लता। और आज वुमेन्स डे के इस स्पेशल वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूं से मैं खुद इंस्पायर हूं और मैं लगातार इनसे सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत करते रहती थी। और आज वो मौका था जो मुझे लगा कि मुझे आपसे बातचीत करनी चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि असलियत में एम्पावरमेंट क्या होता है और एम्पावरमेंट हम किसको कहते हैं। तो बहुत बहुत मोस्ट वेलकम टू मोस्ट पावरफुल लेडी वंदना यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे छोटे से न्यूज को चैनल में। थैंक यू सो मच लता, थैंक यू हाँ जी। सो मच। तो बहुत वंदना जी बात हुई तुमसे, हाँ लेकिन फाइनली अभी इंटरेक्शन हो रहा है। थैंक यू सो मच एग्जैक्टली। एंड हैप्पी वुमेन्स डे। हर किसी को, जो भी फीमेल के तौर पे जिसने जन्म लिया है और अपनी एग्जैक्टली। लाइफ जी रहे हैं, भले ही वो हम्म। हाउस वाइफ है, हम्म। बेटी बहू या पत्नी, लवर फ्रेंड जो भी है, सबको हैप्पी वुमेन्स डे। क्योंकि हमारा होना ही वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमारा होना बहुत जरूरी है। और हम्म। ये सेलिब्रेशन क्यों स्टार्ट हुआ है, कैसे हुआ है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम्म। अगर एक दिन भी आपको मिल रहा है कि आप सेलिब्रेट कर सकते हैं उसे, तो उसे डिनाई मत करिए, बट हाँ सेलिब्रेट करिए और कुछ अपनी लाइफ में ऐसा स्ट्रॉन्ग करिए कि वो बिल्कुल आगे भी एक मैसेज जाए। बिल्कुल थैंक यू सो मच बिल्कुल लता। बिल्कुल। वंदना सर, मेरे व्यूवर्स ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे बातचीत करना क्यों चुना, आप में मैं ऐसा क्या देख रही हूँ या मैं आपको आप मुझे क्या मोटिवेट देते हो, मोटिवेशन देते हो। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि वंदना यादव हमारी तरह आपकी तरह ही है, आम लड़की, लेकिन उसने अपने जीवन को खास बना दिया अपने फैसलों को लेकर, शायद मैं कहूंगी। क्योंकि जिस तरीके से आप और हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी नॉर्मल शादी होती है और सिर्फ रूढ़िवादिता को हम आगे बढ़ाते रहते चले जाते हैं कि लेकिन वंदना यादव कुछ अलग मुझे लगी, जिसको ये लगा कि मैं सबके हिसाब से जरूर चलूंगी लेकिन गलत बातों पर नहीं। जहां मुझे लगेगा कि मैं सही हूं और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सही है, तो मैं उसके लिए कदम बढ़ाऊंगी और आगे आऊंगी। जो मुझे अब तक, मैं आपको जानती हूँ, हालांकि मैं ज्यादा आपको नहीं जानती। तो वंदना जी, पहले क्योंकि ब्रीफ कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी आपको नहीं जानती, दर्शकगण भी आपको नहीं जानते है ना, और आपकी स्टोरी वो सुन रहे हैं। तो पहले छोटा सा ब्रीफ आप अपने बारे में बता दो ताकि हम आगे बात कर पाए और जो दर्शक है वो कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल लता, मैं बेसिकली मैं कानपुर से हूँ, यूपी से हूँ, और एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ पर या तो बोले कि महिलाएं ज्यादातर घरों में रहती हैं, या तो वो हम्म। पढ़ लिख जाती हैं, पढ़ने हम्म। लिखने जाती हैं तो उसके बाद टीचर की, बैंक में ऐसे नौकरी, मतलब जिनको बोलेंगे सम्मानजनक पेशे में जाना पसंद करती हैं। तो हम्म। मैं जिस अपनी फैमिली से आती हूँ वहां पर हमारे यहाँ लड़कियां नहीं हैं, लड़कियां बहुत कम हैं। तो अगर मैं अपने पूरे खानदान की बात करूँ तो मैं हूँ और अभी मेरे बाद एक और भतीजी है। तो वहां पर मुझे बहुत प्यार मिला, सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे फादर का रहा हमेशा। फादर का क्या, घर में जितने भी लोग थे, हम्म। चाचा लोग थे, सबने मुझे बचपन से लड़का बना के ही रखा। भले इतने दिनों बाद उनके यहाँ लड़की पैदा हुई थी, लेकिन मतलब मुझे लड़का बना के रखा गया जब मैं ये चार भी पांच बहुत ज्यादा साल की थी। चैलेंजिंग है कि अगर हमको हमारे 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 हिस्से का प्यार मिल रहा है तो वो लड़का बना के रखा। ये टर्म भी टेक्निकली आपको नहीं, परेशान नहीं उन्होंने करता? एक्चुअली उनका ये नहीं नहीं, उनका ये था ना कि हमारे घर बेटी आई है तो हम उसको वो हाँ। सॉफ्ट सा और ऐसे बना के नहीं रखेंगे, हम उसे दबंग बनाएंगे। तो हाँ। ये बचपन से ही था। मैं जब 4-5 साल की थी तो मेरे शॉर्ट हेयर होते थे, मैं स्पोर्ट शूज और छोटे छोटे से हम्म। निक्कर पहन के, जैसे लड़के पहनते हम्म। हैं उस टाइम पे वो चलते थे। तो हम्म। वो टी शर्ट और वो पहन के, तो ज्यादातर लोग मुझे जानते भी नहीं थे कि मैं लड़की हूँ। अच्छा। और हाँ, और मेरे चाचा जी को बहुत शौक था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, और बिल्कुल मतलब अगर कोई भी कुछ भी गलत बोल रहा है ना तो मुझे डरू नहीं वहां पे बोलने में। तो एग्जैक्टली। शायद ये जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है कि गलत चीज गलत है बोलने के लिए, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि अरे वो गलत बोल रहा है क्या। हम्म। मुझे अगर लग रहा है कि ये गलत है तो मैं अपना डिसीजन खुद लूंगी। तो ये एग्जैक्टली। जो डिसीजन मेकर बनाने का प्रोसेस है, मैं जरूर याद करूंगी। भी मेरे चाचा जी वो हैं नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने मुझे फुल दबंग जिसको बोलते हैं ना वो बनाया मुझे। कभी हम्म। ऐसा नहीं होता था कि अगर मुझे कोई चीज नहीं पसंद है, एक छोटा सा इंसिडेंट है बचपन का कि
मुझे अगर किसी टीचर से ट्यूटर जो होते हैं उनसे पढ़ना पसंद नहीं आया जस्ट बिकॉज कि उस टाइम में तो बहुत मार कुटाई चलती थी और पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते थे, मतलब बच्चा ही गलत होगा। एग्जैक्टली। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे इनसे नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे ना उनके पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आया। तो मैंने अपने डिसीजन बचपन से लेना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग से ही दबंग थे। फिर हाँ, तो फिर ये जो थोड़ा सा सपोर्ट है ना, थोड़ा क्या बहुत बड़ा सपोर्ट, जब आपकी फैमिली आपको इस तरीके से सपोर्ट करती है कि चल ठीक है तूने गलत भी किया है ना तो हम तुझे कुछ बोलेंगे, बाहर वाला कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, मैंने ज्यादातर पेरेंट्स देखे हैं वो बाहर वालों की बात सुनते हैं, बच्चों की बात बाद में सुनते हैं। उनको लगता है अगर शर्मा जी कह रहे हैं कि बेटी किसी लड़के के साथ दिखी थी तो दिखी होगी। फिर वो, हाँ। बेटी से नहीं पूछ रहे हैं कि वो दोस्त है या मुंह बोला भाई है या कोई भी है, वो लड़का है कौन आखिर। हो सकता है आपके घर का ही कोई लड़का हो जिसे शर्मा जी नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं था। जो भी सुनना है मेरे मुंह से सुनना है, अगर मैंने गलती की है, कुछ सही किया है, जो भी डिसीजन लिया है वो मेरे मुंह से ही सुनना है। तो ये सपोर्ट, इस सपोर्ट ने मुझे बहुत बिंदास बना दिया कि मैं बाहर वालों से किसी से नहीं डरती। मेरे पीछे मेरे फादर खड़े हैं, मेरा भाई खड़ा है, मेरी फैमिली खड़ी है, जो बताना है मुझे। और हमेशा ये हुआ कि सवाल कभी नहीं पूछे गए, बताना होता था। तो जब आपसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपनी, कि आपको खुद अपने डिसीजन लेने हैं और उसका भला बुरा आपको ही देखना है। घर वाले आपको सपोर्ट ही कर सकते हैं। तो ये जो मुझे मतलब एक रिबेलियस नेचर तो मेरा है ही है, बाकी जो मुझे घर वालों ने बना दिया, तो इस वजह से मैं अपनी बात बहुत अच्छे से रख पाती हूँ। तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरा जो वर्किंग सर्कल रहा है उसमें भी मुझे मतलब मेरे नेचर को लेके कई बार परेशानियां भी हुई हैं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो वो धीरे धीरे मेच्योरिटी के साथ भी आता है कि आप व्यावहारिक ज्ञान भी सीख जाते हैं कि आपको कैसे करना है। वो बहुत बाद में आया, लेकिन सही गलत वाला हिसाब किताब अभी भी है कि अगर गलत है तो मैं बोलूंगी, सही है तो फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे खुद को विक्टिमाइज करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप पावरफुल रिसोर्स मानते हैं फीमेल को। मतलब नेचर की हर चीज फीमेल सेंट्रिक ही है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे आप पेड़ पौधे, सब जिसको भी बोले तो वो प्रकृति आती है। तो नेचर से जब आप बने हो तो आप वीक कैसे हो सकते हो या किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हो सकते हो। बिल्कुल, मतलब तो जिस ये तरह जो से चीज आपने है, बताया कि बचपन से ही एक बहुत अपब्रिंगिंग आपकी जो है बहुत ज्यादा मस्त मौज में हुई है, मतलब आप खुलकर जियो, हाँ अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जो जरूरी है मुझे लगता है। कि जिस तरीके से मैं जितना आपको जानती हूँ, हालांकि मैं ज्यादा आपका पूरा लेखा जोखा नहीं जानती, लेकिन जितना मैंने आपको सोशल मीडिया पर देखा है उस लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो उसके बाद लाइफ आपकी आगे बढ़ी, क्योंकि आप ऑब्वियसली खुले दिमाग की लड़की थी, सही गलत पर फर्क करना जानती थी। तो इसका नुकसान कहें या इसका फायदा कहें, आपके कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में पड़ा, जिसको लेकर आपने एक बड़ा डिसीजन लिया, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं आपको समझती हूँ कि मतलब इट्स अ सीरियसली दिस इज एम्पावरमेंट। जो हम कहते हैं ना कि सही और गलत को पहचानना सही समय पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल लता, इस पे बात करनी चाहिए। देखिए, जब डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं या फिर किसी के घर में कोई महिला पिट रही होती है, बहन पिट रही होती है, बेटी पिट रही होती है, तो हम बोलते हैं अरे उनका पर्सनल मैटर है। एग्जैक्टली। अगर वहां पे वायलेंस हो रहा है तो वो पर्सनल मैटर कैसे हो सकता है? जब मोहल्ले में दो लड़के लड़ रहे होते हैं तब तो आप नहीं बोलते कि पर्सनल मैटर है, तब तो सब जाते हैं दौड़ के कि अरे हटाओ हटाओ, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब किसी के घर में ये हो रहा होता है तो ये सोशल से पर्सनल कैसे हो जाता है? कि देखिए, जब मेरी शादी हुई, ज्यादातर अरेंज मैरिजेस में ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज का जो मैं आंकड़ा देखूं तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ अरेंज मैरिज में ही आजकल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सबसे ज्यादा जो आंकड़े आ रहे हैं वो अरेंज मैरिजेस के आ रहे हैं। तो जो शादी हुई वहां पर भी मैं अपब्रिंगिंग का ही मैटर बोलूंगी, क्योंकि वो लोग बहुत लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज अरेंज थी। मैरिज, ठीक है। मतलब उधर से ही रिश्ता आया था और थोड़ा अच्छा। रिलेटिव्स के उसमें पड़ता है हमारा। हम्म। तो उनको लगता था कि जब घर में आ जाएगी, बहू बन जाएगी तो हम चीजें चेंज कर लेंगे। जब आप ये बोलते हैं कि लड़का हमारा जीवन भर नहीं बदलेगा, ठीक है, वो कैसे बदल सकता है, तो आप एक लड़की से कैसे सोच सकते हैं कि वो कल आज ही आपकी बिल्कुल दहलीज पे उसने पैर रखा है और वो बिल्कुल चेंज हो जाए? स्वाभाविक। मैं ये 110% मानती हूँ कि जब आप शादी कर
करते हैं तो लड़कियों को ही ज्यादातर एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, करने भी चाहिए क्योंकि उसमें प्यार है, सम्मान है, रिश्ते जुड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अननेसेसरी कुछ भी आपको नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। सिर्फ एक रिश्ते को खींचने के लिए आपको वो सब चीजें नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए। तो वहां पर भी अपब्रिंगिंग का ही मैटर था लता, कि मेरी अपब्रिंगिंग जिस हिसाब से हुई है, और ऐसा नहीं है सिर्फ मैं बेटी हूं तो मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे सारे। मेरी जो भाभी हैं, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, वो भी जब हमारे घर आई तब से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी है। वो टीचर हैं और पढ़ाती हैं, घर संभालती हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। ज्यादातर लोग जब मेरे मतलब जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहां पे बहुत कम मकान थे उस टाइम पे, अभी बने, तो ज्यादातर लोगों को लगता था कि वो मेरी बड़ी बहन है, मेरी भाभी जो है। तो ये मतलब पूरे घर का ही सिनेरियो। मेरी मम्मी को जो अच्छा लगता है वो करती हैं। वो ट्रिप पे जाती हैं 15-15 दिन के लिए अपनी फीमेल फ्रेंड्स का जो उनका ग्रुप है। तो ये सब चीजें उन लोगों ने देखी थी। बट क्या होता है ना कि इतना होल्ड लोग, मतलब एक औरत के ऊपर इतना लोग समझ लेते हैं कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, अभी तो सब खत्म, मतलब तुमने अपनी जो लाइफ जी है वो सब खत्म, अब हम रूल करेंगे, अब अपन चलाएंगे, ये चलेगा। हाँ। तो ये जो रूल करने वाला आप सोच लेते हैं ना, क्यों, देखिए प्यार से हर चीज चेंज होती है। बिल्कुल, प्यार एक ऐसी चीज है ना कि आप उससे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो हर जो स्ट्रांग लड़की है उसको अपने जीवन में प्यार से आप अगर संभाल के रखेंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही उनका नेचर था। उसकी अपब्रिंगिंग बहुत ही मतलब कंजर्वेटिव माहौल में हुई थी कि किसी से कोई लेना देना नहीं। उनका कहना था कि दोस्त यारी जैसी कोई चीज नहीं होती है, जो है बस यही घर है। मतलब कुएं का मेढक जिसको बोलते हैं ना, वो कुएं के मेढक ही थे। तो मेरी उनसे कोई शिकायतें नहीं है किसी भी तरीके को लेके। बट कई बारी जो अभी पिछले कुछ सालों में मेंटल अब्यूज जो आया है सामने, वो बहुत तकलीफ दे होता है। जब आप किसी एक पर्सन के साथ रहकर भी आप डर फील करते हैं उस जगह को जहां आप घर बोलते हैं, ठीक है, कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है और क्या होगा वो नहीं पता है आपको। तो वो जो मेरी शादी के 7-8 महीने थे वो मुझ पे बहुत भारी पड़े कि मैं 1.5 साल डिप्रेशन में रही। पूरा 3 साल मेरा कोर्ट कचहरी में बर्बाद हुआ। बहुत पैसा भी खप किया। जहां म्यूचुअली चीजें अच्छी हो सकती थी, उसका उसकी माँ का सिर्फ ये कहना था कि इस लड़की को हम सबक सिखाएंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा। जब हमने बोला कि म्यूचुअली हम डिवोर्स ले लेते हैं, कि कोई क्यों वक्त ही जाया हो रहा है जो इतना जो बर्बाद होना था। क्योंकि देखो वाइस वर्सा है, अगर आप मुझे परेशान कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। सिर्फ ये कहने की बातें नहीं, शायद तुम मेरी सोशल लाइफ से इसीलिए प्रभावित हुई होगी या जो भी तुम्हें इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसा ही लिखती भी हूँ। दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं उसमें कोई शुगर कटेड चीजें नहीं लिखती हूँ। तो गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां मुझसे भी होती हैं, क्योंकि नई नई शादी है, मैं भी नए घर को नए लोगों को जान रही हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है, उतनी कंजर्वेटिव नहीं है। तो चीजें चेंज होती हैं उन सब चीजों में, प्रोसेस है, वो टाइम लगता है उसमें। आपने बहुत बड़ा कदम उठाया और बहुत मजबूती के साथ जो आपने बताया कि आपने 3 साल अपने उसे बर्बाद कहें या कहें या फिर उसे आपने कुछ सीखा कहें, मतलब जो 3 साल आपके काटे, ऑब्वियसली आपने कई चीजें ऑब्जर्व की होंगी, कई चीजें अपने आप में लाइफ में अनुभव की होंगी, लेकिन फिलहाल आप फुली सेटिस्फाइड है, नाउ यू आर हैप्पी कि आपने जो डिसीजन लिया वो करेक्ट था, वो सही था और वो होना चाहिए था। नाउ यू आर हैप्पी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि एक ही लाइफ है, उसको हम बर्बाद नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आप किसी से प्यार करवा नहीं सकते हैं, आप प्यार दे सकते हैं। उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि एक यूनिवर्सल नेचर होता है, हर इंसान का एक यूनिवर्सल नेचर होता है। ठीक है, मेरा नेचर है रिबेलियस, तो मेरा यही नेचर रहेगा। मैं अच्छी भी हूँ, केयरिंग भी हूँ, लविंग भी हूँ, गुस्सा भी आता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक नेचर है रिबेलियस। एक तुम्हारा नेचर हो सकता है तुम बहुत स्वीट हो, बाय नेचर बहुत स्वीट हो, तो तुम्हारे साथ कोई बुरा भी करेगा तो तुम्हें लगेगा कि चलो कोई नहीं, उसकी कुछ मजबूरी रही हो गया। ऐसे ही नेचर होता है कुछ लोगों का कि वो धूर्त ही होते हैं, पैदा ही धूर्त होते हैं, तो वो नहीं चेंज हो सकता, आप उसे कितना भी प्यार करिए। तो टाइम बहुत प्रीशियस है, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने सारा कुछ अपना कानूनी दांवपेच खत्म कर दिया और अब अपने एक लाइफ नई लाइफ को आप जी रहे हैं कह सकते हैं। तो
अब आप क्या कहेंगे जो वो उस तरह की विमेन्स होती हैं जो हर रोज इस तरीके का टॉर्चर झेलती हैं, हर रोज मेंटली हरासमेंट उनको खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं कर पाती और वो कहती है कि हैप्पी विमेन्स डे। क्या ये वर्थ है उनके लिए? लता, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, शायद तुम्हारी मेरी जितने फ्री माहौल में अपब्रिंगिंग हुई है, एग्जैक्टली। हर किसी की वैसी नहीं होती। हम्म। ठीक है, हम्म। जिनके घर में 4 बेटियां हैं, हम्म। आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम्म। भले ही वो बहुत बेटियों को प्यार करते हैं, लेकिन उनका पहला थॉट आता है कि अच्छे घरों में इनकी शादी हो जाए तो हम फ्री हो जाएं। हम्म। ठीक है, वहीं किसी के घर में 4 बेटियां हैं लेकिन पैसा बहुत है, तो वो उसकी मर्जी से भी शादी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा लिखा रहे हैं, जिसको जैसे भी जीना है। हम्म। तो अपब्रिंगिंग ना बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती बहुत है। मैटर करती है। कई हम्म। जगह मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, उनकी मर्जी से शादी कर रहे हैं और उसके हम्म। बावजूद भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब शादी हो जाती है और बेटी को ये बोला जाता है कि बेटा अब यही तुम्हारा घर है, एडजस्ट करना, ये जो हम्म। वर्ड बोल दिया जाता है ना, एडजस्ट करना, जब आपको सपोर्ट मिलता है ना तो आप दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट। उनको पता है कि उनके पीछे कोई खड़ा ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगी। और करेज बहुत बड़ी चीज है। हम्म। मरने, लोग बोलते हैं ना लोगों ने आत्महत्या कर ली, उसके लिए भी बहुत करेज चाहिए, खुद को मारने के लिए बहुत करेज चाहिए। हम्म। हम कितनी भी बातें कर लेना सारी चीजें, लेकिन जब मरने का थॉट आता है ना तो सब इंसान सब कुछ झेल जाता है, सर्वाइवल के तरीके हम्म। ढूंढता है, मरता नहीं है जल्दी। मरता नहीं है। ठीक है, हम्म। वो करेज हर किसी में नहीं आ पाता है, हम्म। क्योंकि एट द एंड एज एन फीमेल आपको एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। जिस हम्म। घर में लोग पिट रहे होते हैं ना, उनको लगता है ये मेरा अपना घर है, इसके बाहर की दुनिया कैसी होगी पता नहीं, उन्हें शायद पता इससे ही भी नहीं है। ज्यादा बुरी होगी, हम्म। इससे भी ज्यादा बुरी होगी। हाँ। तो वो जो बुरा उन्होंने देख लिया ना, वो उससे ज्यादा बुरा नहीं देखना चाहते हैं, हम्म। इसलिए वहीं सरवाइव कर जाते हैं। हम्म। तो अच्छा, मैं आपने उनसे ये, इतना लंबा टाइम सरवाइव किया, तो इसमें फैमिली का क्या कोई दबाव रहा या उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट था कि आप वरना नहीं नहीं, सोच लो मेरी एक बार कि आप फैमिली क्या ने कर रही थी? मुझे पूरा एक माँ बाप सपोर्ट की दिया। मेंटालिटी होती है कि शादी कर दी तो अब बेटा आप निभाने की कोशिश करो वाला थोड़ा मैटर रहता है घर वालों का। वो सब ऐसे में चीजें भी उनकी क्या की गई, भूमिका थी? हम्म। वो सब चीजें भी की गई। हम्म। और मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने भी आए जब मेरी हम्म। शादी चल रही थी। वो सिर्फ ये देखने आए थे कहीं उनके बच्चे की कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि कई बारी होता है, यंग एज है, हो हम्म। सकता है मैं गलतियां कर रही हूँ। हम्म। तो जब उन्होंने देखा कि मेरी तरफ से ऐसे कुछ चीजें ही नहीं हैं, तो हम्म। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए कि क्या एग्जैक्टली मैटर क्या है। हम्म। हर तरीके से कोशिश की गई कि चीजें ठीक हो जाएं, वर्कआउट कर जाएं, वर्कआउट कर जाएं। शादी ये छोटी चीज नहीं है, रिश्ता है, एक जीवन भर का रिश्ता हम्म। जोड़ता है। लेकिन जब एट द एंड सबको छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, माँ बाप छोड़ दो, दोस्त छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, इवन पति भी छोड़ दो, हमारे साथ रहो, हम्म। समझ रहे हो। तो ये किस तरीके का रिश्ता है जहां पर मतलब आपको कैदी चाहिए। हम्म। ठीक है, तो वो सफोकेशन का वो लेवल आ गया था कि शायद मैं उनके घर जाती तो मेरे साथ कुछ हो सकता था, अच्छा। क्योंकि वो उनकी एक्टिविटीज ऐसी थी कि जैसे कुछ प्लानिंग नहीं होती है कि आप इसे छोड़ दो यहाँ पे, और हम्म। ना ही फोन करना है, ना ही बातचीत करनी है, कुछ नहीं करना है। भाई साहब। तो ओके। ना मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है हम्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना ही हम्म। मेरे माँ बाप ऐसे छोड़ सकते हैं मुझे एग्जैक्टली। किसी, तो वो दूसरे का ही घर हो गया ना। तो हम्म। ये सिचुएशन थी, और ज्यादातर जो चीजें होती हैं ऐसे ही होती हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली लड़कियां घर में अपने मायके में बात करना बंद कर देती हैं, कम कर देती हैं, कहीं ससुराल वालों को बुरा ना लग जाए। तो उसमें हम्म। गलती तो कुछ नहीं है ना, अगर हम हम्म। अपने पेरेंट्स का हाल चाल ले रहे हैं तो वो तो हमारे पेरेंट्स है ना, वो तो हो ही अधिकार नहीं ऑब्वियसली। सकता ना। हम्म। ये तो बेसिक राइट है मेरा। हम्म। तो ठीक है, क्या तो वरना आपको ये सब लगता है चीजें। कि जो इस तरह के जो मानसिकता के जो बीमार लोग होते हैं वो जड़ से कैसे खत्म हो सकती है? मतलब हम 21st सेंचुरी में अगर हम जी रहे हैं और अभी महिलाओं को इस तरीके से मेंटली ट्रॉमा में जाना पड़ रहा है, उन्हें इस तरीके का स्ट्रेस अगर लेना पड़ रहा है, जहां पर हम कहते हैं कि इक्वालिटी है, तो इस बीमारी को जड़ से कैसे खत्म कर पाएगी? ये कोई बीमारी नहीं है, ये जो कल्चर संस्कार और इसका ढोंग रचते हम्म। हैं ना, हम हम्म। वही हम ही वो फीमेल्स होते हैं हम्म। जो हमें वैलिडेशन चाहिए कि हमारा हम्म। पति हमें प्यार करता है, फिर जब आगे हम उसको शो ऑफ करते हैं कि हमारा पति देखो कितना हमें बहुत प्यार प्यार करते करता हैं। है। हाँ। हमारी ससुराल बहुत अच्छी है, हमारी हम्म। सास हमें कुछ नहीं बोलती है। ठीक हम्म। है, मैं वो भी कहीं एक भी तरह आई, की बीमारी मुझे ये लगती वैलिडेशन है, ये वैलिडेशन है। है। हाँ। आप अपनी चीजों के लिए दूसरे का वैलिडेशन कैसे ले कैसे सकते ले हो। सकते हो? सही बात।
हम्म। ठीक है? तो हम्म। जब मेरे जैसी लड़कियाँ वैलिडेशन नहीं माँगती, अपने फैसले बताती हैं, तो वहाँ बहुत। पे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आप बता हम्म, कैसे रहे हो? आप पूछो। आप पूछो, तो आपको ये अधिकार तो नहीं। आप और मैं यंग जनरेशन के जो फीमेल्स हैं उनको सोचना पड़ेगा ना। हम्म। आपकी शादी हो गई है, कल को आपके बच्चे होंगे, तो हम्म। आप उन बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? पहली बात तो रखो मत, पढ़ाई-लिखाई और उनके जो हमारा नरिशिंग पॉइंट होता है ना, हम्म। अच्छा-गलत सिखाना, वो हम हम्म। घर से ही सीखते हैं। एग्जैक्टली। बहन है, भाई के दबाव में रहेगी, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, ये हम्म। हमारी नरिशमेंट है। क्यों? हम्म। क्योंकि वो बहन है, क्योंकि वो लड़की है, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती, अकेले बाहर नहीं जा सकती। क्यों हम्म। नहीं जा सकती है भाई? 2 हाथ, 2 पैर, दिमाग, सब बुद्धि हमें भी दिया ना भगवान ने। बिल्कुल। सेम रिंग ठीक है? अपब्रिंगिंग मिली है, तो सेम। नरिशमेंट जो पहले का नरिशमेंट है, मैं ये नहीं कह रही कि खराब है, लेकिन हम वैलिडेशन ढूँढते हैं बीइंग अ फीमेल, चाहे माँ हम्म। हो, बेटी हो, बहन हो, हमें सबका वैलिडेशन चाहिए। वो हम्म। वैलिडेशन आप खत्म करिए, अपने फैसले खुद हम्म। लीजिए, डिसीजन मेकर बनिए अपनी लाइफ के, अपने बच्चों के। घर में हम्म। बच्चा पैदा होता है, सब पालते हैं उसको, जो पहले होती थी। हम लोग भी जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं, हम्म। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे फैसले कोई और लेगा, हमारे फैसले हमारे माँ-बाप ही लेंगे। हम्म। तो ये वैलिडेशन खत्म करिए, फिर नरिशमेंट अच्छा करिए। बेसिक चीज़ है, अगर आपके घर में बेटा और बेटी है, तो दोनों को ये सिखाइए कि भाई चाय तुमको भी बनानी है, झाड़ू पोछा तुम्हें भी हम्म। लगाना है। एग्जैक्टली। जरूरी ही ठीक है, बहुत। लेकिन जब आप हम्म। ये बोलेंगे अरे बेटा बहन चाय बनाएगी, तुम हम्म। बैठो, तुम पढ़ाई तो करो। क्या न तो क्या हाँ। नरिशमेंट? उसको फिर फील आ रहा है ना कि मैं तो लड़का हूँ, मेरा काम है हाँ। बैठ के पढ़ना, एग्जैक्टली। बहन तो पढ़ भी लेगी, चाय भी बना लेगी। हम्म। हम्म। तो ये कौन सिखाता है? ये हम्म। किसी के घर में बाप नहीं सिखाता, ये माँ ही हम्म। सिखाती है। हम्म। तो आप। पापा घर में आए हैं ऑफिस से, तो भाई भी दे सकता है ना पानी। हम्म। तो ये जो बिल्कुल। छोटी जो बेसिक बात चीजें का हैं ना, माहौल ही वो नहीं चेंज वैसे। होना होगा, बिल्कुल वो बिल्कुल। जो चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। तो वरना जिस तरीके से आपका जो मोटिवेशनल सफर रहा है लाइफ का, ये वाकई कई कई लड़कियों को मोटिवेट करता है, क्योंकि मुझे मोटिवेट करता है कि अगर आप जिंदा हो तो जिंदा दिखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ सांस लेकर सिर्फ एक जिंदी लाश की तरह लाइफ काट रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई जीवन हो सकता है। बट यू आर द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस कि हाँ, अगर आप जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। और बहुत अच्छा आपसे बात करके मुझे लगा, लेकिन अंत में क्योंकि आज विमेंस डे है ऑब्वियसली, तो आप क्या कहना चाहोगे? एक एक नई 21st सेंचुरी की गर्ल क्या कहेगी? आप जो नई लड़कियां आगे बढ़ रही हैं अपने जीवन में, खुद के फैसले लेना सीख रही हैं, जो भी कर रही हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए क्या मैसेज, क्या संदेश आपकी तरफ से, आपके लाइफ के अनुभव के अनुसार? मैसेज तो मैं ये देना चाहूंगी लता कि जो प्यार, हम्म। एक इमोशनल फूल बोलते हैं ना लड़कियों को, तो हम बनते भी हैं इमोशनल फूल। सिर्फ हम्म। कहा नहीं जाता, हम बनते भी हैं। तो जो आप प्यार करते हैं ना, चाहे अपने भाई से करिए, चाहे अपने पिता से करिए, जब प्यार के नाम पे आपसे कोई कुछ मांगा जाता है ना, उस हम्म। चीज को समझिए। हम्म। प्यार तो अनलिमिटेड चीज है ना, उसके बदले कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है। हम्म। तो वो जो इमोशनल फूल बनना है, वो मत बनिए, अपनी लाइफ का डिसीजन मेकर खुद बनिए। हम्म। क्योंकि जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, जब मैंने अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन देखी थी ना लता, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। हम्म। मैं बहुत एक बोलते हैं ना कि प्रिविलेज्ड बच्चे जो होते हैं, एक हम्म। मिडिल क्लास बच्चा होते हुए भी मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्रिविलेज्ड हम्म। उसमें फैसिलिटीज के साथ पाला है। एग्जैक्टली। तो एक प्रिविलेज इंसान के तौर पे अगर मैं बोलूँ, तो मैंने देखा कि जब आपको ऐसा माहौल मिलता है ना, तो बहुत सारे लोग आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे फादर को बोला कि आपने अपनी बेटी का घर खराब कर दिया। हम्म। मेरे पापा ने कहा कि आपको चीजें नहीं पता है ना, वो पैदा मैंने किया है, तो हम हम्म। मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। आपके लिए वो एक सोसाइटी की लड़की है, मेरे लिए तो मेरी बेटी है। मतलब मेरे लिए तो मेरे फादर और मेरा रिलेशन ऐसा है ना कि वो राजा का तोता बोलते हैं ना, मेरी गर्दन मरोड़ो तो उनको कुछ हो जाएगा, उनको कुछ हो जाए तो मुझे कुछ कहीं नहीं ना कहीं होने वाला आपका था। फैमिली का बैकग्राउंड, आपकी लाइफ का जो स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा सिमिलर हो रहा है मेरे लिए कि हाँ, ऐसे ही कुछ मेरे घर का माहौल है, जिस तरीके का माहौल आपके घर में है हाँ, कि आप एकदम तो कुछ जो करना मुझे कभी चाहते एज़ हो अ कर लेते लड़की हो। नहीं पाला गया है। बच्चे एग्जैक्टली। हैं 2 हमारे घर में। हम्म। लड़का-लड़की वाला फ्रेम कभी हम्म। रखा ही नहीं गया। बिल्कुल। तो मैं यही बोलूँगी कि डिसीज़न मेकर आप अपनी लाइफ़ के खुद बनिए, क्योंकि कल को अगर आप कोई गलत फैसला भी लेते हैं, तो आप स्ट्रॉन्गली उस गलत फैसले के साथ खड़े रह सकते हैं, उसको फेस कर हम्म। सकते हैं। हम्म। लेकिन जब कोई आपके लिए फैसले लेता है, तो आपको सही-गलत का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। आप अगर वही लाइफ़ जीना चाहते हैं कि हाँ,
बीए कर लिया, एमए कर लिया या एमबीए कर लिया, उसके बाद शादी करनी है, 2 बच्चे पैदा करने हैं, तो वो भी आपकी ही चॉइस है। लेकिन मेरी मम्मी मुझे एक बात बोलती थी, लता बोलती थी जब मैं काम नहीं कर रही थी, पढ़ रही थी, कि जो अपनी अर्न की हुई मनी होती है ना, अपना अर्न किया जो पैसा होता है ना, उसका सुख बहुत अलग होता है। तो लाइफ में एक बार उसका सुख जरूर लीजिए, क्योंकि जब आप वो अचीव कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि रियल फ्रीडम क्या होता है। एग्जैक्टली। तो ये जो सोसाइटी का पैटर्न है ना कि फीमेल को घर पे रहना चाहिए, संभालना, सब ठीक है। देखिए यूनिवर्स ने 2 चीजें बनाई, बट उन्होंने कहीं नहीं लिखा था कि आदमी घर नहीं संभालेंगे, औरतें जॉब पे नहीं जाएंगी। आज वो हो रहा है, अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। इवन जो वर्किंग फीमेल्स हैं वो दूसरी डोमेस्टिक हेल्प जो होती हैं हमारी, उनको जॉब प्रोवाइड करा रही हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वो भी अपना घर देखती हैं और जॉब अर्निंग करती हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसमें हमें ह्यूमैनिटी भी बना के रखनी चाहिए। तो अगर मैं प्रिविलेज हूँ और मैं किसी को जॉब अपने घर पे दे सकती हूँ एज अ डोमेस्टिक हेल्प, तो मुझे उसको एज अ वर्कर ही लेना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो हम फीमेल्स को ही अपने लिए तो खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि भाई हेल्प कर देगा, पति हेल्प करे, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना मेरे पति बड़े सपोर्टिव है, मना नहीं करते हैं किसी मुझे चीज जॉब के करने लिए। दे रहे हैं, मुझे हाँ, बाहर ले जाते हैं, मुझे मुझे कपड़े ले दिलाते जाते हैं। हैं। हाँ, हाँ, अभी मैं ऋषिकेश में रह रही हूँ, तो एक हाँ, इंसिडेंट बताती हूँ छोटा सा, वैसे भी हाँ, टाइम कम है। हाँ। तो बड़े सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत पैसा कमाती हूँ और मैं तो मतलब मैं तो किसी की सुनती नहीं हूँ, तो मेरी लाइफ में किसी का कंट्रोल नहीं है, तो मैं तो कुछ भी एग्जैक्टली। कर सकती हूँ। किसकी लाइफ में किसका कंट्रोल है? मैं अर्न कर रही हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मैं यहाँ पे योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ। अकेले रहने के बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि जब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है ना, तब जवाबदेही ज्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, आप बीमार भी पड़ते हैं ना, तो आपको कोई एक ग्लास पानी देने वाला नहीं। तब भी क्यों लोग चूज कर रहे हैं अपने डिसीजन लेना, ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि इसमें सुकून है ना। एग्जैक्टली। तो वो चीज देखिए, लाइफ बहुत बहुत ऐसी, लाइफ एक बहुत बड़ी चीज है जो हम समझ नहीं सकते अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो भी, हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल, मतलब बस वाकई वही है। आपने जो आपकी जो पूरी स्टोरी थी, मुझे लगता है कि हर एक लड़की को इससे इंस्पायर होना चाहिए और ये इस लेवल तक अपनी सोच को ले जाना चाहिए कि हमें अपने फैसले खुद लेने हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आप अपने दिमाग से चलें, अपने हिसाब से चलें, अपने लिए क्या सही है क्या गलत है उसे चूज कर पाए। ठीक है, फिलहाल आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने छोटा सा समय मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने पूरी वुमेन्स का दिन बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। एक बार फिर से आपको हैप्पी वुमेन्स डे और न्यूज़कुड पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच लता, थैंक यू, हैप्पी वुमेन्स डे हैप्पी टू वुमेन्स ऑल डे। लवली चलिए अब वुमेन्स, चाय थैंक यू। पीजिए, टाइम हो गया आपके मीटिंग का। ठीक है, थैंक यू। बाय हाँ, बाय बाय, चलो टेक ना, केयर, बाय। बाय ओके, बाय। बाय 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 बाय।